In this question, the distance of the point 6 comma minus 2 root 2 from the common tangent y is equal to mx plus c, where m is greater than 0, of the curve x is equal to 2y square and x इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो दो कर्व है, दोनों कर्व को अगर देखोगे तो दोनों पैराबोला का कर्व दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक में, हॉरिजॉन्टल पैराबोला के फॉर्मेट में. उन दोनों का कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है. तो इसका मतलब स्लोप फॉर्मेट में कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है और इसको 6 कॉमा माइनस 2 रूट 2 से वहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना. तो बेसिकली यहाँ से स्लोप और कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है और फिर यहाँ पे पॉइंट से किसी भी लाइन तक का डिस्टेंस फार्मूला लगाना है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहला इक्वेशन देख रहे होगे तो x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा x/2. तो स्टैंडर्ड जो पैराबोला होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से कंपेयर करोगे तो यहाँ से 4a इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1/2. तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी 1/8 हो जाएगा. तो सेकेंड जो है सेकेंड इक्वेशन जो दिख रहा है, तो चाहो तो इसको आप देख लो. यहाँ पे कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है. तो यहाँ से कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स, स्लोप तो m दे ही रखा है पहले से, और a की वैल्यू जो होगी 1/8 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/8m हो जाएगा. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो कोई टेंजेंट का इक्वेशन है. तो यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या करना है, अब सेकेंड इक्वेशन पे जाओगे तो सेकेंड इक्वेशन में जो ले रखा है x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, जो सेकेंड कर्व है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 1. तो इसका मतलब ये शिफ्टेड पैराबोला के फॉर्मेट में है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एक्स वन. ये होता है शिफ्टेड पैराबोला का इक्वेशन. तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 4a की वैल्यू इसकी क्या आ रही है 1 होगा, तो 4a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1/4 हो गई. और शिफ्टेड पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन जो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस a बाई एम होता है. ठीक है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू तो 0 है क्योंकि इसके साथ तो कुछ है नहीं, और x1 इक्वल टू y1 की वैल्यू 0 है और x1 की वैल्यू 1 दिख रहा है. तो ये टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ से इस फॉर्मेट इसके अकॉर्डिंग देखोगे सेकेंड कर्व के अकॉर्डिंग स्लोप फॉर्मेट में टेंजेंट का इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस 1 प्लस a की वैल्यू कितना है 1/4 है, तो 1/4m हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए प्लस 1/4m. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है दोनों सेम लाइन, क्योंकि कॉमन टेंजेंट है तो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट तो दोनों का एग्जैक्टली सेम है, तो ये कांस्टेंट भी अगर दोनों एग्जैक्टली सेम होगा तो कांस्टेंट भी क्या होगा दोनों का इक्वल होगा. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में तो दोनों का कांस्टेंट पार्ट इक्वेट कर दो तो 8m 1/8m इक्वल टू माइनस एम प्लस 1/4m. अब यहाँ सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 1/8m इज इक्वल टू माइनस 4m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4m. तो ये m से m कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से आ रहा है इक्वेशन 4 इज इक्वल टू 32m स्क्वायर प्लस 8 माइनस 32m स्क्वायर प्लस 8. तो यहाँ से 32m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है 4. तो यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू जो होगी ये कितना टाइम्स में चला जाएगा 8, तो 1/8 हो जाएगा. तो यहाँ से m की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 8 डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 2√2 हो जाएगा. बट यहाँ पे दे रखा है कि m जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसलिए m की जो फाइनल वैल्यू लोगे वो 1 अपॉन 2√2. क्वेश्चन में दे रखा है कि m क्या चाहिए हम लोग को पॉजिटिव, तो इसलिए नेगेटिव वाला को क्या कर देंगे डिस्कार्ड कर देंगे, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2√2. अब ये स्लोप पता चल गया, तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो. तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाई एम. अगर पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाओगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर दो m की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो y इज इक्वल टू
m की वैल्यू 1/2√2, तो यहाँ पे 1/2√2 x प्लस 1/8 इंटू 1/2√2। तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 1/2√2 का स्क्वायर जो होता है वो 8 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2√2 ही हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन आ रहा है 1/2√2 प्लस x इंटू 1/2√2। तो एलसीएम लेके इधर सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस 2√2 y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब इस टेंजेंट के इक्वेशन को किसी पॉइंट जो दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को क्या दे रखा है 6, -2√2 से इस टेंजेंट जो है x माइनस 2√2y प्लस 1 इक्वल टू 0 का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो d का फॉर्मूला जो होता है x के जगह पे x1 का कोफिशिएंट पुट करोगे तो 6 -2√2 इंटू -2√2 बाई का कोफिशिएंट प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस बाई का कोफिशिएंट -2√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा का मॉड यहाँ से ऐसा, तो d जो निकल के आएगा 6 और ये जो होगा देखो ये 2√2 इंटू 2√2 8 हो जाएगा, ये प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये 1 और ये 8, तो ये 9 हो गया, तो रूट अंडर 9 ये आ रहा है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3 का मॉड, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज़ 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है B 5 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।